मोगा में 14 साल की लड़की की मौत पर बढ़ा बवाल। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम के घर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मोगा में लड़की, उसकी मां और भाई को चलती बस से फेंका गया। छेड़खानी का विरोध करने पर दिया धक्का। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। बादल परिवार की कंपनी की थी बस। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल का विवादित बयान, बोले दूसरी बसों में भी होता है हादसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया विदर्भ का दौरा। अमरावती के शाहपुर गांव में खुदकुशी करने वाले किसान किशोर कामले के परिजनों से की मुलाकात। शाहपुर से पहले अमरावती के कुन्हा गांव में पहुंचे राहुल। सुसाइड करने वाले किसान के परिवार वालों से की मुलाकात। अमरावती के गुंजी गांव से राहुल ने शुरू की पदयात्रा। किसानों की समस्या को लेकर कर रहे हैं सरकार का विरोध। अमरावती के रामगांव भी गए कांग्रेस उपाध्यक्ष। किसानों से की मुलाकात। सुसाइड करने वाले किसान के परिजनों से भी मिले। पदयात्रा के आखिरी चरण में अमरावती के तोंगलाबाद गांव पहुंचे राहुल। कहा किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। नागपुर से अमरावती पहुंचे थे राहुल। बीच रास्ते में कई बार गाड़ी रोककर लोगों से की मुलाकात। अमरावती जाने के लिए नागपुर के एमएलए हॉस्टल में ठहरे थे राहुल। सुबह उठकर की मीडिया से मुलाकात। बीती रात दिल्ली से नागपुर गए थे कांग्रेस उपाध्यक्ष। इकोनॉमी क्लास में आम लोगों के साथ बैठे थे। राहुल के विदर्भ दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम की टिप्पणी। कहा कांग्रेस के 15 साल का रिकॉर्ड देखें कांग्रेस उपाध्यक्ष, लेकिन सलाह देते हैं तो सरकार देगी ध्यान। अन्ना हजारे ने की राहुल गांधी की तारीफ। आज तक से बोले कांग्रेस को पहले ही किसानों की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं राहुल। अमरावती में जनवरी से अब तक 650 किसान कर चुके हैं खुदकुशी। एक दिन पहले भी 2 किसानों की खुदकुशी की आई थी खबर। यूपी के फर्रुखाबाद में एक किसान ने किया आत्मदाह। फसल बर्बाद होने और साहूकारों के कर्ज से था परेशान। मुजफ्फरनगर में लेखपाल की पिटाई, मुआवजा नहीं मिलने से नाराज था आरोपी किसान। मेरठ में बीजेपी की किसान महापंचायत से भीड़ नदारद। मंच पर सोते रहे नेता। झांसी में यूपी के सीएम का दावा, बुंदेलखंड के किसानों की हर मुमकिन मदद कर रही है सरकार। विधायक की बेटी की सगाई में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश। पश्चिम बंगाल के स्थानीय चुनावों में हिंसा पर विपक्ष का विरोध। बीजेपी और लेफ्ट ने बुलाया 12 घंटे का बंद। बंद के दौरान हावड़ा में प्रदर्शनकारियों का बवाल, बसों में तोड़फोड़। आसनसोल में बंद के दौरान हिंसा, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत, पुलिस ने भांजी लाठियां। मुर्शिदाबाद में भी बंद के दौरान हंगामा, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत के बाद बढ़ा बवाल। सिलीगुड़ी में बंगाल बंद का जोरदार असर, बाजार दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रोड सेफ्टी बिल के विरोध में ऑटो, टैक्सी और बस की हड़ताल। दिल्ली में मुसाफिरों को झेलनी पड़ी मुसीबत। लखनऊ में ड्राइवरों कंडक्टरों का प्रदर्शन। सड़कों से नदारद रहे टैक्सी और ऑटो। स्कूली छात्रों को हुई परेशानी। हरियाणा के रोहतक में रोडवेज बसों की हड़ताल का व्यापक असर। डिपो से नहीं निकली एक भी बस।
केरल की राजधानी में बाजार, दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। ट्रेड यूनियनों ने बुलाई थी बंद। फर्जी डिग्री को लेकर दिल्ली के कानून मंत्री का विरोध। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने मंजूर की अरुण गौली के पेरोल की अर्जी। नागपुर जेल में बंद है अंडरवर्ल्ड डॉन। शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं को दी ईमानदारी की नसीहत। शिवलिंग पार्थिव निर्माण कार्यक्रम में सागर पहुंचे थे एमपी के सीएम। राजौरी के कार्यक्रम में बोले जम्मू कश्मीर के सीएम, नहीं बनना चाहते अपने मुंह मियां मिट्ठू। जो कार्यक्रम शुरू किया वो सभी होंगे पूरे। एक बार फिर जम्मू कश्मीर सीएम का ऐलान। सभी विस्थापितों को घाटी में बसाने की होगी कोशिश। सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं चलेगा कार्यक्रम। हल्द्वानी में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बेटी की शादी। करीब 40,000 मेहमानों ने की शिरकत। धौलपुर के शादी समारोह में 2 गुटों में मारपीट। डीजे पर अश्लील गाने को लेकर हुआ बवाल। फरीदाबाद पुलिस पर 7वीं क्लास के स्टूडेंट को टॉर्चर करने का आरोप। बच्चे ने फिनाइल की गोलियां खाकर की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर। विशाखापट्टनम में डिप्टी तहसीलदार को एसीबी ने दबोचा। आय से अधिक संपत्ति का आरोप। 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद। भुवनेश्वर में बेखौफ चोरों का आतंक। टेलीफोन के तार काटते हुए कैमरे में हुए कैद। झारखंड से लापता लड़की पठानकोट से बरामद। दोस्त के साथ घर से हुई थी फरार। पुलिस को मानव तस्करी का शक। अमरोहा में शादी के दौरान फायरिंग में 4 घायल। दूल्हे और उसके रिश्तेदार के बीच झड़प पर बढ़ा बवाल। कैमरे में कैद हुआ मुंबई से सटे वसई का सड़क हादसा। रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 घायल। संत कबीर नगर पुलिस पर थाने पहुंचे फरियादी की पिटाई का आरोप। नाबालिग बेटी के अपहरणकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे थे जयप्रकाश। गाजियाबाद के खोड़ा में एक पुलिस वाले पर संगीन आरोप। पहले महिला से बलात्कार किया की कोशिश की, लोगों ने दबोचा तो की फायरिंग और फिर महिला के घर में घुसकर मारपीट। गुजरात के आणंद में 5 साल की मासूम से बलात्कार की कोशिश। कैब ड्राइवर पर आरोप। नेपाल में भूकंप की चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। वीडियो में दिख रहा है एवरेस्ट के बेस कैंप में भूस्खलन। भूकंप के 6ठे दिन बाद भी दहशत में जिंदगी। काठमांडू में सड़क पर रात गुजार रहे हैं लोग। गोरखा की एक महिला ने जंगल की गुफा में बच्चे को दिया जन्म। भूकंप में तबाह हो गया था घर। नेपाल में बारिश की वजह से राहत कार्य में रुकावट। अब भी टेंट में रहने को मजबूर हैं लोग। भूकंप के बाद काठमांडू में कई इलाकों की इमारतों की हालत खराब। पुलिस ने एहतियातन 7 मंजिला बिल्डिंग को खाली कराया। सामने आया नेपाल में भूकंप के वक्त का एक और वीडियो। डिपार्टमेंटल स्टोर के सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीर। काठमांडू में 5 दिनों बाद मलबे से बाहर निकाला गया एक शख्स। होटल के नीचे दब गया था पेम्बालामा। पशुपतिनाथ मंदिर पर भी दिख रहा भूकंप का असर। कम हुई श्रद्धालुओं की तादाद।
गोरखपुर के रिलीफ कैंप में अपनों को ढूंढ रही है नेपाल के धनगढ़ी के रहने वाली रिया। 1 महीने पहले नौकरी ढूंढने के लिए आई थी लखनऊ। दो 200 भूकंप पीड़ितों को गोद लेना चाहती है पुणे की सरहद संस्था। नेपाल सरकार को भेजा प्रस्ताव। मुंबई में कैंडल मार्च, नेपाल के भूकंप में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। भूकंप पीड़ितों के लिए वडोदरा में छात्रों की प्रार्थना सभा। हालात जल्द सामान्य होने के लिए मांगी दुआएं। बसों में भरकर नेपाल से वापस आगरा पहुंचे 90 लोग। सुनाई दिल दहलाने वाली आप बीती। नेपाल के भूकंप में मारी गई गुवाहाटी की महिलाओं को आखिरी विदाई। तीर्थाटन के लिए गई थी चारों महिलाएं। नेपाल में राहत और विकास कार्य के लिए 5 करोड़ देगी छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री रमन सिंह का ऐलान। बीजेपी के विधायक भी दान में देंगे 1 महीने का वेतन। बिहार के सीएम ने नेपाल सीमा पर हालात का लिया जायजा। भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री की ली जानकारी। बिहार में भूकंप राहत पर सियासत। नीतीश ने दिए सख्ती के संकेत। पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री रमईराम ने दिया इस्तीफा। नेपाल में रहने वाले राजस्थान के लोगों को लेकर जयपुर पहुंच रही हैं बसें। वसुंधरा सरकार ने 14 बसों को किया था रवाना। भूकंप पीड़ितों को लेकर रक्सौल के रास्ता भारत में दाखिल होने लगी बसें। राहत शिविर से लोगों को घरों के लिए किया जाएगा रवाना। कानपुर में अब भी 25 परिवारों का इंतजार। नेपाल के सोनसारी जिले में फंसे होने की खबर। नहीं मिल रहा लौटने का साधन। जम्मू कश्मीर के सीएम से मिले शाहरुख खान। फिल्म प्रोड्यूसरों से मुलाकात के लिए मुंबई पहुंचे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने टेलीफोन टावर को लगाई आग। पर्चा छोड़कर घटना की ली जिम्मेदारी। पंजाब के बटाला में गेहूं के खेत में आग। शॉर्ट सर्किट के बाद चपेट में आई करीब 200 एकड़ जमीन। फसलें जलकर राख। पटना पुलिस की पहल ने 2 प्रेमी जोड़ों को मिलाया। थाने में ही एक जोड़े ने रचाई शादी। बालिग होने के बावजूद घर वालों से था डर। अब पाइप भी बनाएगी पंप बनाने वाली दुनिया की नामचीन कंपनी CRI। होसूर और गांधीनगर स्थित 2 फैक्ट्रियों में होगा निर्माण। अब तक नहीं बुझी है सूरत के ONGC कुएं की आग। लगातार 12 दिन से जारी है मशक्कत। मुरादाबाद में जर्जर हालत में है स्कूल की इमारत। दहशत में हैं बच्चे और टीचर। सील किया गया हिमाचल का ऊना स्टेशन। किसानों को मुआवजा नहीं देने पर रेलवे के खिलाफ अदालत की कार्रवाई। लंदन में अंबेडकर के घर को खरीदने की तैयारी पूरी। महाराष्ट्र सरकार ने 4 मिलियन पाउंड में फाइनल की डील। जम्मू कश्मीर में पाक सीमा पर बाड़े की मरम्मत का काम शुरू। लगाई जा रही है सेंसर लगे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फेंसिंग। जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ नाकाम। सीमा में दाखिल होते हुए एक संदिग्ध को BSF ने मार गिराया। बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे की हालत खराब। ट्रैफिक की रफ्तार हुई कम। इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में अजीबोगरीब नजारा। इमरजेंसी वार्ड में धड़ल्ले से दौड़ती है बाइक। सुर्खियों में है बस्तर में दंतेवाड़ा के एक पंचायत का फैसला। शराब बनाने या बेचने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के जसपुर समेत कई जिलों में तेज हुआ हाथियों का हमला। पतझड़ की वजह से खाने के लिए भटक रहे हैं गजराज।
जर्जर हालत में है सवाई माधोपुर पुलिस की शहर चौकी, भीतर बैठकर काम करने से डरते हैं पुलिस वाले। महोबा में नशेड़ी दूल्हे के उत्पात के बाद नाराज हुई दुल्हन, शादी से किया इनकार। रणथंभौर में शुरू हुआ वन्य जीवों की गिनती का काम, 2 महीने तक चलेगी गणना। चेन्नई में पोलियो जागरूकता के लिए कार रैली की शुरुआत, उत्तर तमिलनाडु के लोगों को मुहिम में जोड़ेगी करीब 200 कारें। दिल्ली से सटे नोएडा में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ स्कूली बच्चों और पुलिस की मुहिम, गाड़ियों पर लगाए डू नॉट हॉन्क की स्टिकर। भूस्खलन की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद, सैकड़ों श्रद्धालु फंसे, जारी है पत्थरों का गिरना। नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अब दिन भर नहीं मिलेगा प्रवेश, सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे तक जा सकेंगे श्रद्धालु। वाराणसी के रुद्राक्ष कारोबार पर दिख रहा है नेपाल के भूकंप का असर, व्यापारी परेशान। बदलते मौसम की वजह से इलाहाबाद में चिकन पॉक्स फैलने की आशंका, प्रशासन ने दी लोगों को एहतियात बरतने की नसीहत। टोयोटा ने लॉन्च किया कैमरी का नया मॉडल, करीब 32 लाख होगी हाइब्रिड वर्जन की कीमत।